हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हांगकांग के एक्शन मूवी की बात ही कुछ और है। आज की मूवी भी एकदम पैसा वसूल मूवी है जिसके 3 पार्ट है। तो चलो इस पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हांगकांग में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। हर जवान लड़का लड़की इस नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हांगकांग पुलिस के नारकोटिक ब्यूरो के हेड हुटिन ने फैसला किया है कि वह इस नशे के कारोबार को खत्म करके रहेगा। मगर छोटी मछलियां पकड़ने से तो ये कारोबार खत्म नहीं होगा। तो उसकी नजर है हकाई पे, जो ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। हुटिन ने अपने 2 साथी चेंग और किनले के साथ मिलके इन ड्रग डीलर को खत्म करने की मुहिम शुरू की है। किनले एक अंडरकवर एजेंट है और पिछले 7 साल से हकाई के गैंग में काम कर रहा है। अब वह हकाई का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका है। मगर हकाई को रेड हैंड पकड़ना जरूरी है। तो एक शाम किनले को हकाई से पता चलता है कि इंडोनेशियन स्मगलर मैलो से ड्रग्स का बड़ा कंसाइनमेंट मिलने वाला है। वह एक खबर हुटिन को देता है। किनले अपने अंडरकवर जॉब से तंग आ चुका है। वो अपने दोस्तों से यानी हुटिन और चेंग से कहता है वो पुलिस की वर्दी पहन के पुलिस फोर्स में काम करना चाहता है, ना कि इस तरह अंडरकवर एजेंट बन के रहना चाहता है। हुटिन उसे प्रॉमिस करता है कि जैसे ही वो हकाई को सबूतों के साथ अरेस्ट करेंगे उसे पुलिस फोर्स में लिया जाएगा। किनले बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो ऐसे हालात में उसके साथ रहना जरूरी है। दरअसल हुटिन, किनले और चेंग ये तीनों बचपन के दोस्त हैं। तो अब हकाई को पकड़ने की प्लानिंग शुरू होती है। हकाई और मैलो टेम्पल स्ट्रीट मिलने वाले हैं, जो एक भीड़भाड़ वाला इलाका है। पुलिस एरिया में चारों ओर फैल जाती है। रात को 8 बजे हकाई अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है, तो सब पुलिस अलर्ट हो जाती है। यहाँ हकाई मैलो से मिलता है तो नीचे पुलिस हकाई के लोगों को एक के बाद एक दबोचना शुरू करती है। पैसे देके ड्रग्स लिए जाते हैं। अब पुलिस जैसे ही हकाई और मैलो को पकड़ने मुड़ती है कि तभी हुटिन को कमिश्नर का फोन आता है कि वो मिशन को अबॉर्ट करे, हकाई को ना पकड़े। जिससे हुटिन गुस्सा होता है क्योंकि लास्ट मिनट पे मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकते। तो चेंग वॉकी टॉकी से फोर्स को एक्शन का ऑर्डर देता है। हुटिन ईयरफोन से किनले को इन्फॉर्म करता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो वह हकाई को लेके वहां से निकल जाए। अब पुलिस और मैलो के लोगों के बीच घमासान शुरू होता है। पुलिस मैलो को मार गिराती है, तो हुटिन किनले और हकाई को भागने का मौका देता है। मिशन फेल होता है। हुटिन अपना गुस्सा पुलिस चीफ पे निकालता है। चीफ बताता है कि हकाई के फोन कॉल से पता चला है कि उसका थाईलैंड का दोस्त बॉबी लुकास नाम के एक बड़े ड्रग लॉर्ड के कांटेक्ट में है, जिसे दुनिया भर की पुलिस पकड़ना चाहती है। अगर हकाई को पकड़ा तो लुकास को पकड़ने का चांस चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ बॉबी जानता है लुकास कहाँ है। यहाँ घायल किनले को देख के उसकी वाइफ क्लोई डिप्रेस होती है। वह प्रेगनेंसी की हालत में टेंशन नहीं चाहती। वो किनले को खोना नहीं चाहती। किनले उसे प्रॉमिस करता है कि वह जल्दी ही जॉब छोड़ के उसके साथ रहेगा। तो अब किनले हुटिन पे गुस्सा होता है कि वह मरते मरते बचा है। वो हुटिन से कहता है कि वह जॉब छोड़ रहा है। हुटिन उससे कहता है उसके रहने न रहने से पुलिस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर किनले के नसीब में एक फेल्योर की जिंदगी आएगी। चैंग किनले को समझाता है कि वह पुलिस की नौकरी तो छोड़ सकता है, मगर हकाई उसे नहीं छोड़ेगा। वह उसे और उसकी वाइफ दोनों को मार देगा। हुटिन किनले से कहता है कि इस मिशन को पूरा करने के बगैर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये उसका आखिरी मिशन होगा। इसके बाद उसे फिर से पुलिस फोर्स में वापस लिया जाएगा। हुटिन और चेंग उसे दोस्ती का वास्ता देते हैं। तो अब किनले बैंकॉक मिशन में शामिल होने तैयार होता है। हुटिन और चेंग बैंकॉक पहुंचते हैं, जहां उनका मिशन होता है लुकास, जो बर्मा में अफीम की खेती करता है। वहां बनाया गया ड्रग्स पूरी दुनिया में बेचा जाता है। लुकास की खुद की अपनी आर्मी है। हुटिन को ये मिशन इंटरपोल और थाई पुलिस के साथ मिलकर करना है। थाई कमिश्नर हुटिन से कहता है कि उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ना कि एक्शन में हिस्सा लेना है, जिससे हुटिन नाराज होता है। यहाँ किनले भी हकाई के साथ बैंकॉक पहुंचता है, जहां बॉबी उन्हें रिसीव करता है। इस बार हकाई लुकास से 20 मिलियन की ड्रग्स खरीदने वाला है। किनले नर्वस है। ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए हुटिन की किनले पे नजर है। रात को किनले और हकाई का पीछा करते वक्त अचानक हुटिन की कार ऑफ द रोड हो जाती है, तो हकाई को वो चेस नहीं कर पाते। किसी जगह बॉबी और लुकास की मीटिंग होने वाली है। यहाँ थाई पुलिस का एक आदमी लुकास से मिला हुआ है। वह डेटाबेस से जान जाता है कि किनले अंडरकवर एजेंट है, तो वह हुटिन के ड्राइवर के जरिए बॉबी को ये बात बताता है कि उसके टीम में से एक आदमी पुलिस से मिला हुआ है। बॉबी उसे फोटो भेजने बोलता है। ड्राइवर की बात हुटिन का टीम कलीग रॉनी सुनता है, जिससे अब हुटिन को पता चलता है कि थाई पुलिस लुकास से मिली हुई है और किनले की जान को खतरा है। तो अब वह मिशन को अपने हाथ में लेता है। यहाँ स्पॉट पे लुकास की बेटी मीना और लड़का सैंडो डीलिंग के लिए आते हैं। सैंडो एडवांस पैसे लेके बॉबी से कहता है कि कल वो बर्मा बॉर्डर पे आके अपना माल कलेक्ट करे। उनके जाते ही बॉबी किनले पे शक करता है कि वो पुलिस से मिला हुआ है। दूसरी ओर वह करप्ट थाई पुलिस डेटाबेस से जान लेता है कि किनले ही अंडरकवर एजेंट है, तो वह उसकी फोटो ड्राइवर के मोबाइल पे भेजता है, जो हुटिन के हाथ लगती है।
हुटिन चालाकी से किनले की फोटो की बजाय हकाई का फोटो बॉबी को भेजता है। तो अब बॉबी के लोग हकाई और किनले को मारने मुड़ते हैं। हकाई तो मर जाता है, मगर आइन वक्त पे हुटिन आके बॉबी के लोगों को मार गिराता है और किनले को बचाता है। अब हुटिन बॉबी के जरिए लुकास तक पहुंचने का प्लान बनाता है। किनले इस बात से तिलमिला जाता है कि गद्दार के रूप में वह एक्सपोज हो चुका है, तो लुकास उसे मार डालेगा, क्योंकि लुकास गद्दारों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। हुटिन उससे कहता है कि मिशन को अब हमें ही पूरा करना होगा। यहाँ हांगकांग में किनले की वाइफ एक बच्ची को जन्म देती है। वह किनले को मिस करती है। यहाँ ये लोग ऑन द वे एक ढाबे पे रुकते हैं। किनले मिशन छोड़ के वापस जाना चाहता है। चेंग उनसे कहता है कि मैं अंडरकवर एजेंट बनना चाहता था और किनले बन गया। जो मजा ऑन फील्ड एक्शन में है वो ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट लिखने में नहीं। मेरी तो बीवी बच्चे भी नहीं है, काश तुम्हारी जगह मैं होता। हुटिन अब इंटरपोल से बात करता है, क्योंकि उसे पुलिस बैकअप की जरूरत है ताकि डीलिंग के वक्त वो लुकास को पकड़ सके। यह मौका देख के किनले सैंडो को फोन करके डील कैंसिल करता है और उसे दिया हुआ एडवांस रखने को भी बोलता है। किनले को लगता है कि अगर लुकास नहीं आएगा तो मिशन वैसे ही फेल हो जाएगी और उसे छुटकारा मिलेगा। अब ये लोग बर्मा बॉर्डर पे पहुंचते हैं और लुकास का इंतजार करने लगते हैं। किनले को पता होता है कि कोई आने वाला है नहीं, मगर तभी लुकास की कार्स उनकी तरफ आती है। वो देख के किनले हैरान होता है। चारों तरफ इंटरपोल के स्नाइपर के निशाने पे अब लुकास के लोग हैं। लुकास तो नहीं होता, मगर मीना और सैंडो ड्रग की डिलीवरी के लिए आए होते हैं। सैंडो उनसे पूछता है कि एडवांस देने के बाद डील कैंसिल करने का क्या मतलब है। हुटिन को उसकी बातें समझ में नहीं आती। अब जैसे ही पैसे देने की बारी आती है तो हुटिन सैंडो के सर पे गन लगा के उसे हॉस्टेज बना लेता है। चारों तरफ से इंटरपोल की पुलिस लुकास के लोगों को घेर लेती है। स्नाइपर लुकास के लोगों को निशाना बनाने लगता है कि तभी वहां पे 2 चॉपर आ जाते हैं जो लुकास के होते हैं। चॉपर में से मशीन गन्स पुलिस को निशाना बनाने लगती है। हुटिन समझ जाता है कि भागने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं। हुटिन मीना को हॉस्टेज बना के वहां से भागता है, मगर भागते वक्त रॉनी की मौत हो जाती है। अब उनकी कार का पीछा लुकास की कार्स और चॉपर करने लगते हैं। मशीन गन की गोलीबारी में कार पलट जाती है तो पहाड़ी के एक डेड एंड पे लुकास के लोग हुटिन, किनले और चेंग को घेर लेते हैं। हुटिन मीना के सर पे गन टिका देता है। तो अब लुकास की एंट्री होती है। लुकास हुटिन से कहता है कि मीना के बदले वो या तो किनले को छोड़ सकता है या चेंग को। वह फैसला करे उसे किसे चुनना है। हुटिन मजबूर होकर किनले को चुनता है तो लुकास चेंग को गोली मार के नीचे मगरमच्छ की नदी में फेंक देता है। लुकास वादे के अनुसार हुटिन और किनले को छोड़ देता है और मीना को लेके चला जाता है। रॉनी और चेंग की मौत से हुटिन पूरी तरह डिप्रेस हो जाता है। मिशन में कई लोगों की मौत हो चुकी है। हुटिन मिशन के फेल्योर की जिम्मेदारी खुद के सर पे लेता है। इंक्वायरी कमेटी हुटिन को बैक ऑफिस में डिमोट करती है तो हुटिन के रिपोर्ट पे किनले को प्रमोशन मिल जाता है। उसे नारकोटिक का ऑफिसर बनाया जाता है। फ्यूनरल पे रॉनी की वाइफ हुटिन को उसके पति की मौत का दोषी ठहराती है। हुटिन के पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। अब किनले चेंग की मां से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जो अल्जाइमर की पेशेंट है। वो उसे बता नहीं पाता कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है। किनले अपने दोस्त के मां की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। 5 साल गुजरते हैं। हुटिन बैक ऑफिस में बेनाम जिंदगी गुजारने लगता है तो किनले अपने काम से प्रमोशन पे प्रमोशन लेते जाता है। अब वह नारकोटिक डिपार्टमेंट का चीफ बन चुका है। किनले की लड़की अब 5 साल की हो चुकी है, मगर क्लोई ने किनले को उनकी जिंदगी से दूर रखा है, क्योंकि क्लोई उसकी लड़की के साथ खुश है। वह अपनी जिंदगी में पहले वाला टेंशन नहीं चाहती। किनले की लड़की उसे अंकल कह के बुलाती है, जिससे किनले दुखी है। वह अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, मगर मजबूर है। यहाँ हांगकांग के समुंदर में लुकास के ड्रग की डिलीवरी हो रही है कि तभी डंकी नाम का एक लोकल गुंडा उन पे हमला करता है और लुकास के बेटे सैंडो को मार के उनका ड्रग्स का कंसाइनमेंट चोरी करता है। थाईलैंड के इन ड्रग्स स्मगलरों की लाश दूसरे दिन पुलिस को मिलती है। किनले सैंडो को देख के समझ जाता है कि वो लुकास के लोग थे। इस बात की खबर हुटिन को लगती है तो वह भी लोकेशन पे सैंडो को देख के कंफर्म होता है कि जो माल चुराया गया है वो लुकास का था। हुटिन किनले से कहता है कि चूंकि डंकी ने लुकास से दुश्मनी मोल ली है तो जाहिर है अपने बेटे का बदला लेने और अपने ड्रग्स को हासिल करने लुकास जरूर हांगकांग आएगा, तो उसे पकड़ने का यह अच्छा मौका है। मगर किनले अभी भी हुटिन पे नाराज है तो वह हुटिन से कहता है कि वो उसे मशवरा ना दे, वो बैक ऑफिस में अपना काम संभाले। हुटिन किनले से कहता है कि इसके पहले कि लुकास डंकी को मारे हमें डंकी को पकड़ना होगा, ताकि लुकास अपने आप हमारे जाल में फंस जाएगा। लुकास को डंकी से बदला लेना है और हमें लुकास से। किनले हुटिन से कहता है कि वो पुलिस के काम में इंटरफियर ना करे, पुलिस को पता है क्या करना है। तो अब हुटिन अपने तरीके से मिशन हैंडल करने का फैसला करता है। अपने इन्फॉर्मर से वो जान लेता है कि रात को डंकी बोट से ताइवान भागने की तैयारी में है। रात को वो पोर्ट पहुंचकर डंकी के ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेता है, मगर डंकी के आदमियों का सामना अकेला कर नहीं पाता।
कि तभी पुलिस आके डंकी को और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लेती है, जिन्हें किनले लीड कर रहा है। दूर से चेंग इन पे नजर रखे हुए है, मगर चेंग तो पिछली बार नदी में गिर के मर चुका है, तो वह जिंदा कैसे है, इसका राज आगे खुलता है। वहां से निकलते हुए चेंग जानबूझ के अपना चेहरा हुटिन और किनले को दिखाता है। दोनों उसे देख के शॉक होते हैं। अब हुटिन कार से चेंग का पीछा करने लगता है तो किनले उनका पीछा करने लगता है। कंटेनर यार्ड में तीनों की कारें आपस में टकराती है। अब तीनों आमने सामने आते हैं। तीनों दोस्त एक दूसरे को मिलके खुश होते हैं। किनले जान जाता है कि चेंग अब लुकास के लिए काम करता है, तो अब वह उस पे गन तान देता है। चेंग हुटिन से कहता है कि तुम्हें पता है 5 साल पहले तुम्हारा वो मिशन फेल क्यों गया? क्योंकि किनले ने लुकास को फोन करके डीलिंग कैंसिल की थी, जिससे लुकास को शक पैदा हुआ और वह अपने आर्मी के साथ अलर्ट रहा। चेंग बताता है कि ये बात उसे उसकी वाइफ से यानी लुकास की लड़की मीना से पता चली। जी हाँ, उस दिन पानी में गिरने के बाद लकीली चेंग पानी में डूबती कार में घुसा और उसने अपने आप को मगरमच्छ से बचाया, जहाँ से जब वह बच के बाहर आया तो मीना ने उसकी देखभाल की, उसने उससे शादी की, फिर वह लुकास की गैंग का हिस्सा बन गया। और ये उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह हुटिन से बदला लेना चाहता था। उस दिन हुटिन ने उसे छोड़ के किनले को चूज किया था, जिसका गुस्सा चेंग के दिल में आज भी है। चेंग के जाने के बाद किनले हुटिन को अरेस्ट करता है। यहाँ लुकास के बेटे भी चेंग पे भड़के हुए हैं कि उसकी वजह से डंकी पुलिस के हाथ लगा। तभी अपने बेटे सैंडो के अंतिम दर्शन के लिए लुकास आता है। वह चेंग से कहता है कि उसने किनले की वाइफ और बेटी को किडनैप किया है, उनके बदले वो किनले से डंकी की मांग करेंगे और ये काम चेंग को करना है। वीडियो देखते ही किनले डंकी को जेल से निकाल के कार में डाल के चेंग की तरफ निकल पड़ता है। तो यहाँ पुलिस चीफ ये सारी बातें हुटिन को बताते हैं। हुटिन चीफ से कहता है कि उसे पता है वो दोनों कहाँ मिलेंगे। अब हुटिन चीफ को हॉस्टेज बना के जेल से भागता है। शहर के बाहर एक बिल्डिंग की टेरेस पे चेंग ने क्लोई और किनले की बेटी को रखा है। किनले डंकी को लेके वहां पहुंचता है और डंकी को चेंग के हवाले करता है। चेंग उससे कहता है कि वह माँ और बेटी में से एक को चुने, जैसे उस दिन लुकास ने मुझ में और तुम में एक को चुनने को कहा था। तभी वहां पे हुटिन आता है। वह चेंग को समझाने की कोशिश करता है कि उस वक्त किनले की वाइफ प्रेग्नेंट थी, अंडर कवर एजेंट रह के उसने बदतर जिंदगी गुजारी थी, तो तुम दोनों में से मैंने उसे चुना, वरना तुम दोनों तो मेरे भाई जैसे हो। किनले चेंग से कहता है कि पिछला मिशन मेरी वजह से फेल गया, मेरी वजह से तुम्हें मौत में झोंका गया, मेरी वजह से हुटिन का डिमोशन हुआ, तो मैं गुनहगार हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो अब चेंग को भी दोस्ती के मायने समझ में आते हैं। तभी डंकी की गैंग बिल्डिंग में घुस जाती है। चेंग किनले और हुटिन के हाथ में गन थमाता है। हुटिन चेंग से कहता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रही है, तो वह एक बार उससे मिले। अब जैसे ही चेंग डंकी को लेके वहां से जाता है, किनले और हुटिन लुकास के लोगों पे फायरिंग करके क्लोई और बच्ची को बचा लेते हैं। क्लोई बच्ची को बताती है कि किनले उसके अंकल नहीं डैडी है। लड़की के मुंह से डैडी सुन के किनले सुकून महसूस करता है। यहाँ डंकी के गुंडे और चेंग के आदमियों के बीच फाइट शुरू होती है। मौका देख के चेंग डंकी को बॉम्ब से उड़ा देता है। यहाँ हॉस्पिटल में चेंग की माँ हुटिन को अपना बेटा समझ लेती है, क्योंकि पिछले 5 साल से हुटिन उसे उसका बेटा बन के मिलते आया है, उसकी माँ की तरह देखभाल करते आया है। चेंग की माँ प्रॉमिस चाहती है कि उसका बेटा एक अच्छा पुलिस वाला बन के दिखाए। तो अब चेंग अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि वो दोस्ती के साथ अपनी ड्यूटी भी निभाएगा। माँ की मौत होती है तो तीनों दोस्त फिर से साथ हो जाते हैं। चेंग उन्हें बताता है कि उसने सैंडो को मारने का कॉन्ट्रैक्ट डंकी को दिया था ताकि लुकास हांगकांग आए और उसे मारना आसान हो। तो अब तीनों मिलके लुकास को मारने का फैसला करते हैं। लुकास एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ है। चेंग उसे मिलने उसके पेंट हाउस में जाता है, मगर लुकास को शक हुआ है कि चेंग की वजह से उसका बेटा मारा गया। तो वह चेंग से कहता है कि वो उसका हाथ काट के प्रूव करे कि वो इनोसेंट है। तो चेंग अपना हाथ काट देता है, मगर फिर भी लुकास उसे माफ नहीं करता। तो अब चेंग गन निकाल के लुकास पे फायर करके उसे मार देता है। तभी किनले और हुटिन भी अंदर आके लुकास के आदमियों को मार देते हैं, मगर अगले पल उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जिसे मारा है वह असली लुकास नहीं, उसका डमी है। अब लुकास के आदमी इन तीनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। तीनों फैसला करते हैं कि वह आखिर तक लड़ेंगे, भले जान चली जाए मगर स्पिरिट नहीं जाना चाहिए। अब जबरदस्त गन फायरिंग शुरू होती है। तीनों लुकास के लोगों को मार गिराते हैं। अब लुकास इन तीनों पे बॉम्ब फेंकता है और अपने बेटों के साथ एंट्री करता है। लुकास उनसे कहता है कि इतने साल से दुनिया की कोई पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई, तो ये लोग किस खेत की मूली है। अब लुकास के बेटे इन तीनों पे फायरिंग शुरू करते हैं, जिसमें हुटिन घायल होता है। हाथापाई में एक के बाद एक लुकास के तीनों बेटे मारे जाते हैं। तो मीना भी मर जाती है। अपने सभी बच्चों की मौत देख के लुकास बौखला जाता है
और पहले चेंग को शूट करके मार देता है। हुटिन के गन की बुलेट्स खत्म हो चुकी है तो वो किनले को बचाने के लिए लुकास के सामने जाता है। लुकास हुटिन को शूट कर देता है तो किनले पीछे से लुकास को शूट करके मार देता है। हुटिन किनले की बाहों में दम तोड़ देता है। मिशन तो कामयाब होती है मगर दोस्त बिछड़ जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।